दोस्तों, लोकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग द एग्ज़ाम पोर्टल जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे खुद संग्राम सर जो खुद दरोगा हैं उनके द्वारा यह बुक निकाला गया है। उनके द्वारा टेलीग्राम ग्रुप संचालित किया जाता है, दरोगा की तैयारी करवाया जाता है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा सेट है, आप लोग ज़रूर मार्केट से ख़रीद सकते हैं इसको और वहाँ से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसी में आपको पहला सेट सॉल्व करेंगे। इसमें 10 सेट टोटल दिया गया है, तो डेली आपको एक सेट आते रहेगा 10 दिन तक कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो आइए हम देखते हैं पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा? पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक हैं अशोक कुमार पांडे जी। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है? पहली बात तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि का कोई जो है आपका निर्धारण नहीं किया गया, यह अनिश्चित काल के लिए होती है। जनरली यह 12 बजे से 1 बजे के बीच शून्यकाल होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपको दे दिया गया है और कूट दिया गया है। कूट जो 1-2 सवाल कूट के होते हैं, तो देखिए क्या है। पहले विधि विधेयक प्रस्ताव अधिनियम, कूट इसमें जो होगा पहले जो होगा आपका प्रस्ताव होता है, फिर विधेयक बनता है, फिर अधिनियम बनता है, देन लास्ट में विधि बनता है, लास्ट में कानून बन जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 का सी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। देखिए, राज्यसभा का जो क्षेत्राधिकार होता है वो राज्य सूची पे किसी विषय पर संसद से कानून बनवाने के लिए प्राकृत होता है। तो ये है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं राज्य सूची पर कानून बनवा सकते हैं, तो ये उनका जो क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताइए। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो भारत के राष्ट्रपति का जो आपका है कार्यकाल, उसका क्रम बताने को बोल रहा है। तो ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, आप लोग याद रख लिखिए। आपका एक ट्रिक भी है, राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा चली प्रणब के साथ। आपको ये याद नहीं होता है तो सिंपल याद रखिए। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके बाद राधा कृष्ण जी थे। उसके बाद आपने वेनिगर याद कर लेना। वेनिगर मतलब सिरका होता है, वेनिगर। भी से आपका हो जाएगा बेबी गिरी हो जाएगा। एन से नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जी से ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा। आर से आपका हो जाएगा के आर नारायण हो जाएगा। फिर एस लगा दीजिएगा तो शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रखता है तो वेनिगर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेनिगर याद कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा इस ट्रिक से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको पता होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ये आर्टिकल 38 के तहत आता है। कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ये आपको DPSP में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य के बारे में ये आपको 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है DPSP का भाग है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का ये भाग है, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गठन करता है राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकार का अंश नहीं है? पहली बात तो मूल अधिकार की बात किया गया यहाँ पे। देखिए, मानव दुर्बलता ये मूल अधिकार में आर्टिकल 23 में है। कारखाना में बालकों का नियोजन प्रतिषेध, हाँ ये है आर्टिकल 24 है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, ये आर्टिकल 16 में है। ठीक है, हाँ सी नंबर को जो आंसर है इसका ऑप्शन, उसमें श्रमिकों की सहभागिता, ये संविधान में नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 का सी। देखिए, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 16 का है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? भारत में जो मंत्रिपरिषद जो है, यानी कि लोग आपको संसद में और विधानसभा में
जो मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये लिखा गया है संविधान में, 92 संविधान संशोधन द्वारा, कि 15% मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन 15% किसका होगा? 15% ये लोकसभा का होगा, न कि संसद का होगा। संसद का नहीं, कन्फ्यूजन क्वेश्चन में आता है संसद का 15% नहीं, संसद में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तो आप लोग संसद का नहीं टिक करेंगे। ये लोकसभा का 15% होता है। वैसे ही राज्य में विधानसभा का 15% होता है, न कि आपको विधान परिषद विधानसभा। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा संसद दिया हुआ, इस आंसर नहीं होगा। 10 का देख लीजिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और ऑप्शन होगा लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या 10% भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा का 15% होता है। इनमें से कोई आंसर इसमें नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? क्वेश्चन का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अपने शक्ति जो प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये क्वेश्चन है। तो आपको देख लीजिए, ऑप्शन है 71 आर्टिकल 143, आर्टिकल 361, आर्टिकल 257। आर्टिकल 143 जो है आपका क्या होता है? राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। और आर्टिकल 71 में क्या है? आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और आर्टिकल 361 क्या है? ये इसका आंसर आर्टिकल 361 के अंतर्गत हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति जब अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होते। आर्टिकल 361 के, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति किए जाते हैं? तो विधान परिषद जहाँ भी जिस राज्य में है, उसमें जो सदस्य की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, वो 1/6 होती है, 1/6 के होता है। राज्यपाल द्वारा 1/6 होता है। विधानसभा द्वारा जो होता है 1/3 होता है। उसी प्रकार स्नातक द्वारा जो होता है, स्नातक होता है ना विधान परिषद में, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, उसमें 1/12 होता है। प्लस टीचर वाला के लिए जो होता है उन भी 1/12 होता है। तो देख लीजिए, विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 मनोनीत करता है, विधानसभा द्वारा 1/13 होता है, और स्नातक द्वारा 1/12 होता है, और टीचर द्वारा 1/12 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मत विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो आप लोग पता ही होगा कि न्यायालय हमेशा बाहर रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंचायती राज को मान्यता देने की प्रथम किसके द्वारा किया गया था पहली बार? तो ये LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता कितना 1977 में आया था, और बलवंत मेहता 1957 में आया था। 20 साल के बाद 57 में आया था बलवंत राय मेहता। देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, 1957 में आया था बलवंत राय मेहता जी आए थे। 20 साल के बाद आए थे अशोक मेहता जी समिति 1977 में, और 1986 में पंचायती राज को मान्यता दे दिया गया। तो ये सिंघवी 86 में आए थे। इसका आंसर सिंघवी जी हो जाएंगे, ठीक है, LM सिंघवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देखिए, मंत्री परिषद की बात करें तो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो वो अगर त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? देखिए, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है राष्ट्रपति को, तो वो पता ही आपको कॉलेजियम प्रणाली से होती है, यानी कि आपको जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है उससे आपको विचार विमर्श करना बाध्यकारी है। ये नहीं कि बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी है, कि कॉलेजियम से होता है। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक नहीं हो। हाँ, लेकिन ये भी है कि किसी किसी स्थिति में जब आपको राष्ट्रपति जो है लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो नहीं करते हैं।
लेकिन बाध्यकारी है विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 18, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाती है। जब मैदान में प्रवेश करती है नदी तो टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है। टेढ़ी मेढ़ी जो बने उसको क्या बोलते हैं? उसको विसर्प बोलते हैं, उसको विसर्प बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए शीतोष्ण है, शीत है, शीत भी है और उष्ण भी है। शीत और उष्ण यानी कि दोनों का मिलाप हो रहा है, यानी कि दोनों मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या ऐसा है जो मिल रहा है। देखिए मेसो है, मेसो क्या डिनोट करता है? मेसोफाइट क्या डिनोट करता है? यानी कि मिला हुआ, यानी कि मेसो। तो शीतोष्ण किससे संबंधित हो गया? मेसोफाइट से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी एक शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ये आपको देखिए फोकलैंड, कैलिफोर्निया, कनारी, क्यूरिसो। आप लोगों को एक ट्रिक याद होगा, हम बोले क्यों ग्रीन बोगला केला फेंक रहा है। लिख लीजिए, हम बोले ग्रीन बोगला क्यों केला फेंक रहा है। इसमें सारे धारा जो है शीत धारा है। गर्म धारा की बात करें तो क्यूरोसियो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 21, अलमाटी बांध किस नदी पे है? सिंपल सी क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पे। एक कृष्णा नदी पे, एक और है नागार्जुन सागर परियोजना है। राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल है, आपका कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, मृत सागर यानी कि डेड सी। डेड सी को डेड सी ही क्यों कहा जाता है? डेड सी को डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव जो नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 25, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो वर्षा होती है, बार बार उसको चक्रवात आते हैं, वर्षा नहीं चक्रवात आते हैं, किस महीने में आती है बंगाल की खाड़ी में? ये अक्टूबर की नवंबर के महीने में आती है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जहां स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व और तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर बताइए। देखिए पूर्व मध्याह्न रेखा की बात करें जाए तो 0 डिग्री से इधर जाइएगा पूरब की ओर तो 180 डिग्री तक जाइएगा तो बढ़ता है, और इधर जाइएगा पश्चिम की ओर तो वो घटता है। तो इसका आंसर 2 तो हो ही जाएगा। और देखिए तीसरा 1 तो नहीं होगा। तीसरा क्या है? तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित हो जाती है। हाँ, इधर जाइएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, इधर 1 दिन कम हो जाएगा, अगर 12 घंटे से ऊपर चले जाइएगा तो। इसका आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? सूरजताल झील उत्तराखंड में है। देखिए एक ऑप्शन नंबर ए में है। पुवन झील महाराष्ट्र, वासुकी ताल झील उत्तराखंड, बरखल झील हरियाणा। देखिए ताल वाले जितना भी झील होता है उत्तराखंड में आता है। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सूरजताल झील और एक और झील है चंद्रताल झील। सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। मैं लिख देता हूँ, ये सूरजताल झील है, एक चंद्रताल झील है। चंद्रताल झील है, ये दोनों जो है आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। बस यही एक्सेप्शन है, बाकी सारा ताल झील जो उत्तराखंड में आता है, नाग वाला जम्मू कश्मीर में आता है। और देख लीजिए बरखल झील हरियाणा में है, उपवन झील महाराष्ट्र में। इसका आंसर तो ए हो जाएगा। ये मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, घास का मैदान पूछा है, हर बार पूछा जाता है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंपास अर्जेंटीना में होता है क्योंकि टीना को यहाँ पे पंप द्वारा हवा दिया जाता है। पुछताछ कहाँ है? पुछताछ जो होता है हंगरी के लिए। पुछताछ घास का मैदान कहाँ होता है हंगरी के लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट घास का मैदान में वेल्ड कहाँ होता है? वेल्ड जो होता है आपको अफ्रीका में होता है। अफ्रीका में बोल्ड हो जाता है। और आपको पता ही होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में बॉल सबसे ज़्यादा बाउंस करता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है और वेल्ड अफ्रीका में होता है। इसका आंसर देख लीजिए,
28 का कौन सा आंसर होगा? 28 का आंसर जो आपको होगा, मिला लीजिएगा आप लोग, वेल्ड अफ्रीका का है, और डाउन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया का है, पुस्ताज हंगरी का होता है, पंपास अर्जेंटीना का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी की सतह से अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना मीटर अंदर जाने पर? और 32 मीटर अंदर जाइएगा पृथ्वी की सतह से तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही आप क्षोभमंडल में, यानी कि वायुमंडल में क्षोभमंडल जो होता है उसमें आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। नीचे जाइएगा तो बढ़ता है, ऊपर से घटता है। इसका आंसर हो जाएगा 32 मीटर नीचे अगर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 3, चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चित्पावन जो है जनजाति कहाँ की है बताइए? महाराष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पक्योंग विमानपत्तनम कहाँ है? पक्योंग विमानपत्तनम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख। ये जो है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 32, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। सतमंगल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 33, अस्थिर ताप पर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर बोल रहा है टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम कम करने पर उसकी दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बॉयल्स का नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाब पर क्या प्रभाव, अगर आयतन कम कर देंगे। देखिए आयतन आप वॉल्यूम कम कर दिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयतन कम करिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल्स का नियम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पता ही आपको, वर्धनता सबसे ज़्यादा पुरुष में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है? देखिए एक फार्मूला है R=ρ/L/A, ठीक है। इसमें क्या रेजिस्टेंस की बात है, प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस। अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटा दीजिएगा तो जाके रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए इन्वर्सली होता है। तो देख लीजिए आपका इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। वर्तिघात से प्राप्त किया जाता है केसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? हॉल विधि, बेवहर विधि, सरपेक विधि, फोर्थ फ्लोटेशन विधि। तो तांबा का निष्कर्षण की फोर्थ फ्लोटेशन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है क्रियाशील, उत्कृष्ट गैस, और क्रियाशील कोई नहीं। तो बताइए नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त आयरन में प्लाज्मा लगभग कितना % होता है? जो ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना है? ब्लड में जो प्लाज्मा का परसेंट होता है कितना है बताइए? प्लाज्मा इसमें 55% प्लाज्मा होती है रक्त में। ऑप्शन डी आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, धारीदार पेशियाँ डैश होती है। क्या होती है धारीदार पेशियाँ? एक नाभिकीय, द्विनाभिकीय, बहुनाभिकीय, अनाभिक। धारीदार पेशियाँ जो होती है बहुनाभिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन के माध्यम से जो प्रजनन होता है किसमें होता है? प्लेनेरिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? क्षय, डेंगू, प्लेग, कैंसर। असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन है? कैंसर। ये संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? यहाँ पूछ रहा अपरिवर्तित होता है, नीला, लाल, नारंगी, श्वेत। सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित कौन सा रंग होता है?
देखिए विबजियोर आप याद कर लीजिएगा। विबजियोर सबसे कम कौन होता है? रेड। सबसे अधिक बैंगनी होता है। इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा नीला। यहाँ परिवर्तित नहीं पूछा है, यहाँ अपरिवर्तित पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि उस तारत की ध्वनि यानी कि पिच अगर किसी ध्वनि का हाई है उसको निम्न तारत यानी पिच लो तारत ध्वनि से बदल जाता है तो क्या घटता है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, वेलोसिटी। तो इसका जो है आवृत्ति कम हो जाता है। में कौन ऊर्जा वहन नहीं करता है? तो ये है अपगामी तरंग ऊर्जा वहन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाले उत्तक निम्न में से कौन है? एस्क्लेनकाइमा। एस्क्लेनकाइमा उत्तक है जो कठोर होता है। ये नारियल का जो छिलका होता है ना ऊपर वाला, वो एस्क्लेनकाइमा ही कहलाता है। वो क्वेश्चन बार बार आया एग्जाम में। बालों का झड़ना था चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बाल जो झड़ता है किस विटामिन का कमी के कारण झड़ता है? पता है B7 विटामिन होता है। B7 बायोटीन होता है। ये यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर ऑर्गन, नियन नाइट्रोजन, केवल ऑर्गन, नियॉन और पारद वाष्प। तो नियन और पारद वाष्प भरी जाती है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर। क्वेश्चन नंबर 49, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापन करने वाले उपकरण निम्न में से कौन है जिसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताइए इसका। दो कोणीय दूरी मापन करने के लिए तथा खगोलीय पिंड की ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं सेक्सेंट। सेक्सेंट देख लीजिए, सेक्सेंट। 50, श्वसन क्रिया में वायु में कौन सी घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। पता ही आपको नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं हमारे शरीर में। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ज़्यादा निकलता है। जलवाष्प का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। तो नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता है। जैसे इतना आता है उतना निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, परावैंगिक किरण की खोजकर्ता कौन है? अल्ट्रावायलेट रे की, यूवी रे की खोजकर्ता कौन है? रोन्टजन, न्यूटन, हार्शल, रिक्टर। तो अल्ट्रावायलेट किरण की खोजकर्ता रिक्टर साहब महोदय हैं। 52, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये जो है द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्लिप होता है आपका, उसके बीच में नींबू रखा रहता है, ऊपर से आप लोड लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, यहाँ हैंडल से लगाते हो, ऊपर से दाबते हो, तो बीच में लोड हो गया तो ये द्वितीय श्रेणी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के लिए रूप में किया जाता है? देखिए आप याद कर लीजिएगा, जहाँ सट्टेबाजी की बात करता है और दंडनीय अपराध की बात करता है सट्टेबाजी के लिए, तो वहाँ इसका जो होता है आंसर जो है आपका हमेशा टोबिन टैक्स मारिएगा आप लोग। टोबिन टैक्स का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी संस्था है जो वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विश्व आर्थिक मंच, भारतीय रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो रिपोर्ट यह जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 55, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? पारस्परिक मांग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, PM सैमुअल्सन, JS मिल। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा JS मिल। क्वेश्चन नंबर 56, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण, ये देखिए इसका आंसर ये होगा, कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है, यह प्रदर्शित करता है। देखिए 56 का आंसर B हो जाएगा। 57 पाइए, किस कंपनी के डिबेंचर धारक किसी कंपनी का जो डिबेंचर धारक है उससे क्या होते हैं? लेनेदार होते हैं, शेयर धारक होते हैं, देनेदार होते हैं या निदेशक होते हैं? तो उसके कंपनी का डिबेंचर धारक जो होता है उसका लेनेदार होते हैं। 58, कोठारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
कोठारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित है। सिमरावन समिति किससे संबंधित है? ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। 59 एक आपका मैथ का क्वेश्चन है, देखिए लोग बना लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपका 87.36 रुपीज़ है, और 60 का जो आंसर है आपको ये 8 दिन है। ये 17 का देखिए एक वस्तु करे मूल्य, ये इसका आंसर बता देता हूँ। 61 का सी, ये सॉरी इसका 1 to 5 बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपका ये भी आपको रीजनिंग है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 पिता। 63 देखिए 63 का आंसर ये भी रीजनिंग है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 64 पाइए आप हम लोग, ये भी रीजनिंग है। 64 इसका हो जाएगा आंसर भाभी। बोल रहा है बुआ और लड़की का रिश्ता बोल रहा है, भाभी आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर आपका हो जाएगा 55। आप लोग ये बना लीजिएगा, ये रीजनिंग है और मैथ है। क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है कलकत्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, बलियापाल आंदोलन किससे संबंधित है? बलियापाल आंदोलन किससे संबंधित है? बलियापाल आंदोलन जो है जैव विविधता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अन्योन्यन क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को प्रभावित होती है? परिजीवता, सहभोजिता और स्वभोजिता, सहजीवता। ये आप लोग रट लीजिएगा, ये एग्जाम में दरोगा एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है? एक को लाभ होता है, दूसरा को न हानि होता है न लाभ होता है। परिजीवता में क्या होता है? एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि हो जाता है। सहजीवता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लाल पंडा परियोजना 70 में, हंगुल परियोजना 70 में, हाथी परियोजना 92 में, हिमतेंदुआ 2009 में। देखिए हाथी परियोजना 92 में आया है, हिमतेंदुआ 2009 में भी आया है, लेकिन लाल पंडा परियोजना जो 69 में नहीं आया है। तो ये गलत है, आंसर ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, कोलकाता। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? 71, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है जिससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है? को पता नहीं, जो बग जो है ना वो यही है। हमको जो गलती हो जाता है प्रोग्राम में उसमें बग, उसको बग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें देखिए कंप्यूटर भी है, इसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आउटपुट यूनिट के संबंध में सत्य है? देखिए आउटपुट यूनिट क्या करता है? ये डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो उपलब्ध करवाता है हमको। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल के साथ नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है? तो रिले कृषि में एक खड़ी फसल के साथ दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, राधे, विशाल, उदय एवं सम्राट किस फसल के प्रमुख किस्म है? राधे, विशाल और सम्राट ये चना के किस्म है। क्वेश्चन नंबर 75, स्लाइड एंड स्लाइडर शब्द किससे संबंधित है? स्लाइड एंड स्लाइडर शब्द जो है बेसबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किस खेल का परिसर है? किस खेल के परिसर को वेलोड्रोम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी स्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी साइकिलिंग। तो ये साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको बोलते हैं वेलोड्रोम। प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? हो दीजिए, बार बार आता है, INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है भारत का पहला विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है भारत का पहला INS विक्रांत। कुछ 77 का सी। 78 देखिए क्या है? वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलता है। समधूप रेखा जो टेम्परेचर मिलता है, समताप रेखा,
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, अनामिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही फेमस बुक है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 80, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर उदयपुर, भरतपुर, कोलकाता, मदुरै। ये नगर मदुरै कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय साप्ताहिक मिरातुल अखबार फेमस है, इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। 82, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो 1861 के बाद भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जाना गया? तो ये ऑप्शन नंबर 1 विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। बताइए, पुलिस सेवा और जनरल सेवा के लिए आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस जी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस मगध शासक का वैशाली के प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली से प्रेम प्रसन्न होने का उल्लेख मिलता है? कौन सा ये राजा था यानी कि जिसको अमरपाली से प्रेम प्रसन्न की उल्लेख मिलता है? कौन सा राजा था? ये राजा जो थे वो अजातशत्रु जी थे। अजातशत्रु अमरपाली से इसका कहानी लंबा है, जब ये गौतम बुद्ध के साथ गए थे। ठीक है, तो अजातशत्रु याद रख लीजिए आप लोग। अमरपाली से इसका था सब बड़े प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84, चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कोई 5 फरवरी बोलता है, कोई 4 फरवरी। आप लोग 5 फरवरी याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, हिटलर ने वर्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार किया था? हिटलर ने वर्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार किया था? हिटलर ने वर्साई की संधि अस्वीकार किया था 1935 में। तो 85 का आंसर हो गया बी। 80 नंबर 86 देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल विभाजन हुआ था घोषणा, उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत जो है इसका देखिए, ये प्रमुख सिद्धांत की बात कर तो नहीं पूछा है, तो प्रतित संपुपाद है इसका, याद कर लीजिएगा, अजीब नाम है। प्रमुख सिद्धांत जो ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 88, जैन धर्म का 5वां व्रत तो महावीर स्वामी ने दिया था। 89, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक जो है सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? कबीर साहब सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे। विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कौन था? बहुत ही फेमस था, वारंगल, मदुरै, होयसल, बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य बहुत ही फेमस, दोनों के बीच लड़ाई होते रहता था। क्वेश्चन नंबर 91, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये है, एक और है लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन बने? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? अजीत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिकाजी कामा, सोहन सिंह भाखना। तो इसके संस्थापक थे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक सोहन सिंह भाखना। निम्नलिखित में से किसने कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था? वो थे हमारे भीमराव नहीं, ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। क्वेश्चन नंबर 94, पुस्तक दिया गया, लेखक दिया गया, बताना है आपको कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन इसका है ताज उल मासिर हसन निजामी, ये सही है। तब आके चंदायन मुल्ला दाऊद सही है। मिर्गावती कुतुबुन सही है। तबाकत अकबरी ये सही नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सल्तनत काल में सर्राफ का अर्थ क्या होता था? सल्तनत काल जो थे उसमें सर्राफ का अर्थ क्या होता था? सर्राफ का अर्थ होता था
मवेशी पर लगाया जाने वाला एक कर था जिसको सर्राफ बोलते थे। मवेशी पे एक कर लगाया जाता था जिसको सर्राफ बोलते थे हम लोग। 96 देखिए, निम्नलिखित में सही कथन चयन कीजिए। विजयनगर राज्य की मुद्रा दिनार थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को सदाचार कहा जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दिनार तो आपका वहाँ की मुद्रा है, अरब देश का। दिनार इराक, इराक का नहीं है सर, इराक का नहीं है। और इसका आंसर न तो 1 न तो 2, कोई सही नहीं है इसका आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 97, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है। निम्बुकाचार्य तो पता ही आपका। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद 2 रुपया में नींबू। ठीक है, निम्बुकाचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर तो इसका आंसर हो गया सोबिना विज्ञान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, रानी लक्ष्मीबाई, नानाजी, लखनऊ, बेगम हजरत महल। तो आगरा नहीं थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? पता ही राष्ट्रकूट शासक ने किया ही था। कौन राष्ट्रकूट शासक? कृष्णदेव प्रथम जो थे। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने किया था। ये था 100 क्वेश्चन। हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सेट 2 जो है आपको कल ही आ जाएगा। आपको डेली एक सेट आएगा, 10 दिन तक लगातार सेट आएगा आपको ये। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लीजिए। और इसका आप लोग जो अगर PDF चाहते हैं तो ये आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेट जो है सेट नंबर 2 आपको नेक्स्ट डे आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।